11 की ये 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन हमने करा दिए थे, और यहाँ पे 3 तक करा दिए थे। 3 से लेके जो आगे के क्वेश्चन है वो करा रहे हैं आपको। तो इसमें यही पूछा गया है कि निम्न में बताइए कि a बराबर b है या नहीं है। मतलब ये बताना है कि जो a है, a के जो अवयव हैं ये b के अवयव के बराबर हैं या नहीं है। इतनी बात आपको बतानी है और कुछ नहीं बताना। तो कैसे बताओगे a के अवयव b के अवयव बराबर है या नहीं है? अगर इसमें जो लिखा है वो अगर इसमें लिखा है तो बराबर होंगे, अगर नहीं लिखा है तो बराबर नहीं होंगे। जैसे ए लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, आगे पीछे लिखा है चलेगा, लेकिन लिखा होना चाहिए। ए लिखा है, ए लिखा है, वी लिखा है, देखो वी लिखा है, सी लिखा है, देखो सी लिखा है, डी लिखा है, डी लिखा है। मतलब जितने अवयव इसमें हैं उतने इसमें भी है, तो आप कहेंगे ए बी के बराबर है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? अगर इसमें जो लिखा है वो इसमें भी लिखा होगा तो आपका ए बी के बराबर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा बराबर। ठीक, जैसे दूसरा देखो, ए लिख लिया, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे 12 नहीं लिखा, तो ये ए बी के बराबर नहीं है। समझ गए? यहाँ पे 16 लिखा, यहाँ पे 16 लिखा, लेकिन 12 तो नहीं लिखा, 18 तो नहीं लिखा है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखा है संख्या 10 का गुणज लिखिएगा, 10 के लिखिएगा गुणज, तो इसे थोड़ा नीचे करके लिख लो पहले। ठीक, तो ये b का हो गया, तो a का मान ऐसे लिख लो पहले। 10 की गुणज 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ऐसे लिख लो। 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौ 40, 10 पन्ना 50, ऐसे लिखते जाओ। ऐसे जब लिख लिया, अब उन्होंने पूछा ये जो a है ये b के बराबर है या नहीं है, तो क्या बराबर है? देखो भाई 10 है, 10 है, लेकिन आपको 10 के बाद 15 क्या इसमें है, तो आप कहेंगे ए बी के बराबर नहीं है। ठीक, ठीक है, एक बार दोबारा देखो। अगर ए का मान ये दे रखा है जो v का दे रखा है, अगर ये और ये मैच करेगा तो आपका बराबर होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो बराबर नहीं होगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे ए लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, मतलब बराबर है। तभी हमने लिख दिया जो ए है वो वी के बराबर है। दूसरे वाले सवाल में देखते 8 4 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 8 लिखा, 12 नहीं लिखा, तो हमने कह दिया ए बी के बराबर नहीं है। ऐसे तीसरा देखो, लिखा है 10 का गुणज लिखिए, तो 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ऐसे लिखते चले जाओ। और बी का मान तो दे ही रखा था, तो देखो 10 10 है, लेकिन 20 15 इसमें नहीं है, इसमें है, तो आपके, और इसमें जैसे 30 है, इसमें भी 30 है, लेकिन इसमें 25 तो नहीं है, 15 तो नहीं है, तो ए बी के बराबर नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया डाउट? तो आगे वाला देखो हेडिंग चलिएगा। इसका अगला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, इसमें भी वही बताना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बराबर ऐसे दे दिया, अब b बराबर ऐसे करके दे रखा है, तो पहले b का मान निकालो। कैसे निकालोगे? आपका ये गुणनखंड दिया गया, तो गुणनखंड कैसे करोगे? इस यहाँ पे मान लो कुछ नहीं है, इसका गुणा इसके साथ करो, तो गुणा किया कितना आ गया 6, गुणा करो तो 6 आए, जोड़ो घटाओ तो 5 आए, तो 3 दूना 6 और 3 + 2 कितना हो गया 5, तो गुणनखंड क्या आ गया 3 और 2। ठीक,
एक्स को ऐसे लिख लो, इस वाली एक्स का गुणा करो 3x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। मतलब ये वाली जो एक्स थी इसका इसके साथ गुणा ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। एक्स कॉमन ले लो और बराबर में 0 लिखा है आपका, ठीक है। तो x प्लस 3 बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 बचेगा, इसे और इसे एक बार और इसे एक बार, ठीक है। x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, तो एक क्या निकले -2 और -3, ठीक है। पहले आप गुणनखंड करके देख लेना, तब देखना क्या a b के बराबर है, क्या a b के बराबर आपको दिख रहा है। देखो भाई इसमें माइनस के उसमें प्लस के हैं तो कैसे बराबर हो जाएगा। तो आप लिखिएगा a जो है वो b के बराबर नहीं है, बस हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पहले नोट कर लें, उसके बाद समझाते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा है कि एक्स सब्जेक्ट एक्स शब्द का एक अक्षर है या नहीं है, बाई सब्जेक्ट बाई शब्द का एक अक्षर है या नहीं है। तो ये बताना है ए जो है वो बी के बराबर है या नहीं है। तो कैसे पता लगाओगे, देखो इसमें क्या होता है, पहले हम लिख के दिखाई दे रहे बराबर, आपका ऐसे कह देंगे तो आप कहेंगे, जैसे इसमें ये शब्द लिखे हैं, और बी बराबर ऐसे आपका लिखा है। तो देखो एफ इसमें है, एफ इसमें है, दोनों में एफ है, वो दोनों में है, वो दोनों में है, रिपीट नहीं होता है इसमें। चाहे 2 बार लिख के किसी बार आपका रिपीट नहीं होगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। तो एफ लिख लिया, ओ लिख लिया, एल लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया। तो जितने अवयव इसमें है उतने ही अवयव तो इसमें है, तो ये बराबर है आपका, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो ए का मान है वो बी के मान के बराबर है, आपका आंसर आ गया। इतना ही आपको केवल लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पहले आपको लिख लें, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। चलिएगा, इसमें आपको जो समान अवयव हैं वही वही आपको बताने हैं, जो जो समान हो। तो समान अवयव आपको लिखने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। अब आप देखिएगा कि कौन कौन समान है। देखो 2 4 8 12 है कोई, इसमें 2 नहीं है, ठीक, 14 नहीं, हटा दो, तो नहीं है, ठीक है। मतलब ए से कोई मैच करेगा नहीं करेगा। 2 4 8 12 देख लो कहीं पे, जल्दी में ना देख पाया हो तो मैच तो नहीं कर रहा है भाई। अच्छा बी का देखो कोई से मैच कर रहा है, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये मैच कर रहा है। बी डी के बराबर है, ये जो V है वो D के बराबर है, ऐसे लिख देना आप, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिख दो। B के अवयव और D के अवयव, तीन 1 4 2, ये जो V है वो D के बराबर है आपका, ठीक है। ये जो V है वो D के बराबर है। और क्या बराबर है, और देख लो किसी के अवयव बराबर हो, ये लिखा है, और कहीं पे कुछ लिखा है, आपका ये लिखा है,
इसमें एक अवयव लिखना हम भूल गए, जी वाला अवयव लिखना भूल गए। जी वाला अवयव और लिखा है, जी का अवयव नहीं कहीं पे लिखा है। ई का हो गया, एफ का हो गया, और जी का अवयव भूल गए लिखना शायद। हाँ, जी का अवयव ही है, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो ई का अवयव है और जो जी का अवयव है, देखो बराबर है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, जो ई अवयव है या जो ई है वो जी के बराबर है, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका इतना ही इसमें लिखना था कि जो V के अवयव हैं वो D के अवयव के बराबर हैं, जो E के अवयव हैं वो G के अवयव के बराबर हैं आपके। बस इतना ही आपका हल था। अब आपको आगे की एक्सरसाइज कल पढ़ाएंगे, ठीक है।